वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन और सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं। हस्बैंड जो है चले गए हैं ऑफिस, मतलब आज उनका कैंप लग गया है संडे के दिन भी। वैसे संडे को तो छुट्टी ही रहता है, लेकिन सुबह से वही 2 बजे तक का ही रहता है। लेकिन आज जो है ना सुबह के टाइम भी कैंप लग गया है, तो अभी 8:30 बजे गए हैं। आएंगे वो रात के 10:30 बजे के लगभग। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, बाकी का जो काम है वो मैं अभी करने जा रही हूँ, घर को समेटने जा रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ? पापा कहाँ गए? वो नाना है। पापा कहाँ गए? ऑफिस छोड़ के चले गए। ये पापा थे क्या इसमें? वो सोए हैं। सोई थी, दौड़ के आई है पापा करके, पापा नहीं मिले। ऑफिस चले गए। हाँ, आप सोए थे तभी चले गए। चले क्या पापा पास? हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है संडे का दिन। जैसा कि मैं आप लोग का स्वागत पहले ही कर चुकी हूँ और पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि आज कौन सा दिन है। तो मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो स्टार्टिंग मतलब यहीं से ही होती है, बिना ये बोले तो स्टार्ट ही नहीं कर पाती हूँ मैं कि और क्या बोलूँ। तो सबसे पहले मतलब वो स्वागत ही करती हूँ, उसके बाद ही फिर कुछ समझ में आता है क्या बोलूँ। तो आज संडे का दिन है और हस्बैंड जो है चले गए हैं ऑफिस। तो सुबह के टाइम पे ही चले गए थे वो। और अभी जो है दीदी आई है, तो अभी ये जो टाइम हो रहा है ये दोपहर के 2:30 या 3 बजे का ये टाइम हो रहा है। तो दीदी आई है, दीदी लेके यहाँ पे आई थी छोले कुलचे। मॉर्निंग का टाइम था, तो जब हस्बैंड चले गए तो वो तो ना नाश्ता किए ना चाय पानी कुछ नहीं किए, बस सो के उठे, तैयार हुए, निकल गए। तो उनको तो वहाँ लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल जाता है। तो फिर मैं सुबह के टाइम पे जो है ना उपमा पोहा ये सब बना दी थी। मैं पापा हम दोनों नाश्ता कर लिए थे। फिर दीदी 2:30 बजे आई है, तो वो छोले कुलचे लेके आई है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग छोले कुलचे खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला ये छोले कुलचे लेके आई थी। जो उसका छोला था ना, वो मतलब एकदम चाट के जैसे ही था, छोला था ही नहीं वो, एकदम उसका जो टेस्ट था ना वो एकदम चाट के जैसे था और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मुझे तो मना है, मैदा वगैरह नहीं खाना है, ये सब बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं भी एक ही कुलचे ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। बाकी सब लोग 2-2 खाए थे, मैं एक ही ली थी। उसके बाद हम लोग बैठ के बातें किए, जो कि मतलब बातें तो होती ही रहती है। बात करने के बाद फिर हम लोग 4:30 बजे के करीब पहुंच गए थे मार्केट करने। आज जो है ना मतलब हम लोग को कपड़े की ही शॉपिंग ज़्यादा करनी थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अट्टा मार्केट, जो कि नोएडा में है। तो यहाँ पे गए थे, यहाँ पापा अपने लिए ले रहे हैं सदरी। मतलब 2-3 देखे। ये वाला कलर जो है ना वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा ग्रीन टच में था। मतलब ये इसको क्या कौन सा कलर कह सकते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया था, लेकिन हल्का हल्का सा ही ना ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा था। तो ये कलर ना उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। फिर हम लोग ना थोड़ा सा दूसरा कलर निकलवाए, तो एक क्रीम कलर में निकाले, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वही हम लोग पापा के लिए लिए, अभी पापा आगे पहनेंगे। और एक कलर जो था वो भी थोड़ा सा ऐसे लाइट में ही था, तो वो उतना अच्छा नहीं लगा था। बट ये जो पापा भी हाथ में लिए ना, ये कलर और जो पहने हैं दोनों सेम कलर हो जा रहा था। तो ये वाला भी हम लोग नहीं लिए, क्योंकि सेम सेम कलर का हमेशा पहने। और इस बार जो सदरी ले रहे पापा, ये उलन का ले रहे हैं, ताकि ठंडियों में पहने। और ये जो अभी पहन रखे हैं ये गर्मियों का है, तो इसी वजह से ये ठंडियों वाला ले रहे थे। तो ये दोनों कलर हम लोग को पसंद नहीं आया, तो हम लोग इसमें उसके बाद क्रीम कलर का लिए। फिर उसके बाद हम लोग को जैकेट लेना था मेरे भतीजे के लिए। तो मतलब भाभी फ़ोन करके बोली थी कि जैसे कि वो लोग बेंगलोर में रहते हैं, तो वहाँ उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती। वहाँ का जो मौसम होता है ना वो इक्वल ही रहता है हमेशा। तो वहाँ पे सर्दियों के कपड़े ज़्यादा नहीं मिलते, मतलब मिलते होंगे बट ज़्यादा नहीं मिलते। तो भाभी बोली कि आप लोग वहाँ से ख़रीद दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में तो आप लोग को पता ही है कि कितनी ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ पे जो है ना, चाहे जैसा आपको चाहिए, हल्का चाहिए, भारी चाहिए, ज़्यादा वज़न चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी वजह से उन दोनों के लिए यहीं से हम लोग जैकेट ले लिए थे।
उसके बाद हम लोग 7:30 बजे के करीब घर पे आए। मतलब थोड़ी सी शॉपिंग और हुई, जैसे बाबू के लिए मैं सॉक्स ली, उसके लिए पैजामा वगैरह ली मैं, तो टोपी भी उसके लिए लेना ही ज़रूरी था। तो मतलब हम लोग 7:30 बजे घर आए थे, फिर वही बनाए खाए और सो गए। अभी जो है वो हो गया है मंडे का टाइम, और हस्बैंड जो है रात में आ गए थे 10:30 बजे। तो खाते पीते मतलब मैं पापा को पहले ही खिला दी थी, वो खा के दवाई वगैरह खा लिए थे पापा। तो जब हस्बैंड आए रात को तो फिर हम लोग खाए। उसके बाद यहाँ जो है हो गया है मंडे का टाइम, और ये है मॉर्निंग का टाइम सुबह का। और मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो यहाँ पे मैं शॉल ओढ़ के ही काम कर रही हूँ। मैं ना स्वेटर वगैरह पहन के मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ, उसका बाजू ऊपर तक मोड़ के मुझे रखना पड़ता है, मुझे दिक्कत होती है। तो जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, उस टाइम पे थोड़ी सी मुझे ठंड लगती है, तो मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ। बाकी ये जो सूट मैं पहन रही हूँ इस टाइम पे, ये सारे सूट वूलन के हैं, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता। मतलब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, हल्का फुल्का लगता है। और जब काम करने लगो तो वैसे ही गर्मी लगने लगती है। यहाँ पे जो है मैं मतलब दलिया बनाई दी थी सुबह नाश्ते के लिए हस्बैंड के। तो दलिया बनाने के बाद फिर जीरा और हींग का उसमें तड़का लगा दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रख दी हूँ दाल, और उनके लिए वही कद्दू की सब्जी, रोटी, और साथ में दलिया, दाल, ये सब हो गया था लंच और ब्रेकफास्ट। और मतलब लंच तो फिर मैं दोपहर में ही आजकल बना रही हूँ। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे पापा का नाश्ता फल फ्रूट हो जाता है, तो मतलब वो तो दोपहर के टाइम पे ही बनाती हूँ दोपहर का लंच। और मैं यही चाहती थी कोई ऐसा रहे जिसके साथ में दोपहर का लंच अलग बनाऊँ, ब्रेकफास्ट में अलग बनाऊँ। तो आजकल मैं वही कर रही हूँ। अभी जो है हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। उसके बाद अभी जो है पापा चले गए हैं नहाने, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड बाथरूम से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं, वैसे भी पापा चले जाते हैं नहाने, क्योंकि उनको ना पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, माला जाप वगैरह वो करते हैं। तो यहाँ पे जो है पापा नहा के आ गए हैं। वो अभी कैमरे के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़ोन लगा के रखी थी, तो कैमरे से थोड़े से दूर हैं। तो उसके बाद फिर है जो है मैं थोड़ा बहुत घर समेटी हूँ, जैसे सोफ़ा कवर वगैरह ठीक की हूँ। तो पूरी तरीके से नहीं की हूँ, बस थोड़ा बहुत करने के बाद मैं भी चली गई थी नहाने, नहा के आई हूँ, और अभी जो है पूजा पाठ करके आ गई हूँ मैं। और अभी कर रही हूँ मैं पापा के नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे पपीता मैं काट दी हूँ, साथ में अनार छील दी हूँ, और थोड़ा सा उनको दूंगी गुड़ और चना। जिसको भी ना ब्लड की अगर दिक्कत है, मतलब ब्लड कम है या ब्लड उनको चाहिए, तो वो ना गुड़ और चना खाए, बहुत जल्दी से ब्लड बनेगा। चुकंदर, अनार, उसके साथ में चना, गुड़, ये सब ज़रूर खाएं। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही, 1 महीना भी नहीं लगेगा, उससे कम टाइम में ही आपका ब्लड बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो पापा को मेरे ब्लड की ही कमी थी, तो इसी वजह से उनको गुड़ चना तो कंपलसरी है, मैं देती हूँ, साथ में अनार रहता है। उसके बाद एप्पल हुआ, पपाया हुआ, तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे पापा को दे दी हूँ मैं नाश्ता, और वहाँ पे ना मैं चटाई बिछा देती हूँ। तो वहाँ पे ना मतलब 2 से ढाई बजे तक धूप रहती है। सुबह 9:30 बजे तक धूप आ जाती है, और दोपहर के 2 ढाई बजे तक वहाँ पे धूप रहती है। तो वो आराम से मतलब धूप में बैठे रहते, धूप भी उनको मिल जाती है, वहीं पे नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैं वहीं पे उनको लंच भी दे देती हूँ। फिर दोपहर के टाइम पे तेल वगैरह लगाना होता है, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द होता है, सर भी दर्द होता है। तो वहीं पे मैं ना तेल वगैरह भी लगा देती हूँ उनको बैठे बैठे, और मुझे भी थोड़ा सा धूप मिल जाता है। अभी जो है पापा को नाश्ता देने के बाद फिर मैं भी नाश्ता कर ली थी, और सारे बर्तन को अभी मैं खाली कर रही हूँ। जैसे सब्जी थी कढ़ाई में, सुबह बनाई थी, और दाल था तो दाल भी पलट दी थी, चावल मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे आटा अभी ऐसे ही मैं थाली में ही रखी हूँ, क्योंकि अभी ही रोटी बनाना है, तो मैं ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि मतलब तुरंत ही बनाना है, फिर क्या इसको फिर माँज धो के रख दो, फिर से ये जूठा ही होता है। तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर दोपहर के टाइम बना के फिर से मैं अच्छे से उसको साफ़ कर देती हूँ। तो किचन जो है वो क्लीन हो गया था, बर्तन सारे मैं धुल दी थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम का जो बेड है वो मैं साफ़ नहीं की थी, मतलब उसको बिस्तर वगैरह को मैं समेटी नहीं थी। सिर्फ हॉल का बिस्तर समेटने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने धोने। तो अभी जो है मतलब सारा काम हो गया। अब ये जितने भी काम होते हैं ना,
ये काम तो मतलब आराम से ही हो जाएंगे, आगे पीछे भी हो जाते हैं। बट जो लंच ब्रेकफास्ट होता है ना, वो तो हस्बैंड को बना के देना होता है, पापा का दवाई के लिए भी देना होता है, तो इन दोनों लोगों का ज़्यादा ध्यान देना होता है। बाकी ये काम तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, 10 बजे तक भी होता है, तब भी कोई बात नहीं होती। तो अभी जो है आ गई हूँ मैं ये कपड़े लेने के लिए। ये कल के ही कपड़े हैं, ऐसे रात भर में छोड़ दी थी, तो ये एकदम अच्छे से सूख गए हैं। और बैकग्राउंड में मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो मेरे पास में ही रहती है और यहीं पे खेलती रहती है। वो तो ऐसा है ना कि उसको पता है कि मम्मा वॉइस ओवर कर रही है, तो मुझे बोलना नहीं है, नहीं तो मतलब जैसे ही मेरा वॉइस ओवर बंद होता है ना, वैसे वो बोलना खेलना शुरू कर देती है। बट बच्चा है ना, मतलब 10-10 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट मुझे वॉइस ओवर करने में लगता है, तो कब तक वो चुप रहेगी, शांत रहेगी, तो बोलती ही रहती है। बट उसको ये पता है कि मम्मा वॉइस ओवर कर रही है, तो उस टाइम पे बात नहीं करते या बोलते नहीं है। तो अभी मेरे पास में ही है, तो यहीं पे खेल रही है बैलून वगैरह, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़े उठा के लेके चली आई थी, उसके बाद कपड़े भी फैलाने थे। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब लंच का टाइम हो गया था और लंच देना था। मतलब बना तो लेती मैं उसी टाइम पे, बस रोटी बनाना बाकी रह गया था, तो बस वही रोटी बनाऊंगी। चावल दाल ये भी मैं सुबह में ही बना ली थी, तो वही दाल साइड में मैं गर्म कर रही हूँ। और कद्दू की सब्ज़ी थी, तो वो भी गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैं चटनी पीस ली हूँ। आजकल ना चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, धनिया पत्ती लहसुन वगैरह की चटनी ही अच्छी लगती है। और ठंडियों में ना खाने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, गर्मी में खाना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है, पेट भरना है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा। बट अगर मतलब कहा जाए ना कि अच्छे से चॉइस से पसंद से अगर खाना खाना है, तो वो सर्दियों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में गरम गरम खाना खाना। तो यहाँ पे जो है पापा का लंच रेडी हो गया है, रोटी सब्जी, कद्दू की सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, साथ में चटनी हो जाएगा। और सलाद में था चुकंदर, खीरा, मूली, ये सब मैं उनको दे दूँगी। तो वो जो है अभी बैठ के लंच कर लिए थे, उसके बाद चले गए थे वो सोने। और इधर मैं ना घर साफ़ करके व्यवस्थित करके किसी और काम में लगती हूँ, तब तक आद्या क्या करती है ना, फिर से वापस से वही काम कर देती है, अपना सारा खिलौना बिखेर देगी। ये चटाई वगैरह मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, सारे चटाई को वो फिर से बिखेर देती है, तो यही सब काम ये करती है। और एक काम को ना मैं 10-10 बार दिन में करती हूँ, आप लोग को बिलीव नहीं होगा। मैं ना वही कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, फिर से सारा कपड़ा गिरा देगी, मैं फिर फ़ोल्ड करती हूँ, फिर गिरा देती है, ऐसे ही करती है। और मैं पूरा दिन इसी के पीछे लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे पापा चले गए थे सोने, और मैं भी सोच रही थी थोड़ा सा मैं भी आराम करूँ। और दोपहर के टाइम मुझे वीडियो एडिट करना होता है, डालना होता है, तो 2 से 3 घंटा मुझे वीडियो के लिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है अभी चटाई उठा के मैं रख दी हूँ फ़ोल्ड करके, और थोड़ा सा झाड़ू लगा दी हूँ, क्योंकि ना चटाई में थोड़ा सा धूल मिट्टी होता है, तो वो गिरता है, फिर पैर के नीचे आता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है अभी मैं कालीन बिछा दे रही हूँ, ये वाली कालीन यहीं पे हमेशा बिछा के मैं रखती हूँ। और उस साइड में दरवाजे के साइड एक चटाई कर देती हूँ, किचन की साइड एक कर देती हूँ। तो पूरे घर में मतलब कैसे भी चलती है ना, इसको ठंड नहीं लगेगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे बिछा के रखती हूँ। सिर्फ आद्या के लिए ही पूरे घर में चटाई ही चटाई बिछा के रखती हूँ। तो गाइज़, आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाएँ, क्या नहीं लाएँ, और क्या कुछ नया आप लोग देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो ज़रूर करना, और फैमिली फ्रेंड में मेरे वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।